Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी में पाठ 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने यह जान लिया था कि मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मनुष्य योग करेगा तो उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे। मानव का प्रकृति से अटूट संबंध है। मानव प्रकृति के साथ जितना रहेगा उतना ही वह ऊर्जावान होगा, अर्थात उसे शक्ति मिलेगी। यही सब हमने अपने पाठ में पढ़ा था। आज जीवन भर में योग का बहुत प्रसार हो चुका है। इसकी पहल पहले भी हो चुकी थी। धीरे धीरे अब इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से की थी। दुनिया के 177 से भी अधिक देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मोदी जी ने अपने भाषण में योग के लाभों का उल्लेख करते हुए लोगों को प्रोत्साहित किया और उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए कहा, जिससे 177 से भी अधिक देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। योग करने से हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहमति देते हुए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। कब मिली इसे मंजूरी? 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों की क्या थी? एक संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर वर्ष 21 जून के रूप में मनाए जाने की मंजूरी मिल गई थी। यही सब आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। योग एक अद्भुत विद्या है जिससे उपापचय की क्रिया दुरुस्त होती है और श्वसन क्रिया संतुलित होती है। उपापचय देखिए एक अर्थ है जिसका अर्थ होता है शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। उपापचय में शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति का संचार होता है। योग को आप जादू भी कह सकते हैं। क्या कहा है कि योग को आप एक प्रकार से जादू का भी नाम दे सकते हैं, जादू भी कह सकते हैं। नियमित योग करने से जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है और मन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सही दिशा, सकारात्मक सही दिशा उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ता आदि गुण विकसित होते हैं। आत्मविश्वास देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं पर भरोसा होना। आत्मविश्वास स्वयं पर भरोसा होना मीन्स स्वयं पर विश्वास होना कि मैं ये काम में कर सकता हूँ। योग के लाभों को दुनिया भर के लोगों तक पहुँचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। छिटपुट कोशिशें तो बहुत पहले से होती रही है। छिटपुट में छोटी छोटी कोशिशें,
परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल के साथ ही योग को एक विश्व ख्याति पहचान मिल गई है। विश्व ख्याति देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्व व्यापी, मीन्स पूरी दुनिया में व्याप्त या फैली हुई, उस वस्तु का पूरी दुनिया में फैल जाना, चारों तरफ उसी का यूज होना, विश्वव्यापी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। अपने भाषण में उन्होंने योग के चमत्कारों का उल्लेख किया और दुनिया भर के लोगों से उस प्रणाली से लाभ उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने क्या किया? 27 सितंबर 2014 को एक संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में योग के चमत्कारों के बारे में बताया और दुनिया के लोगों को उससे जो लाभ मिलते हैं वो उठाने की अपील की। भारत की इस पहल को भरपूर वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। भारत ने जो ये पहल की थी योग करने की, तो इससे उसे बहुत ही अच्छा समर्थन मिला। नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, मिस्र सहित दुनिया के 177 से अधिक देशों ने भारत के इस सकारात्मक प्रस्ताव का समर्थन किया। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वसम्मति, मीन्स सबकी सहमति, सभी की रजामंदी से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने को अपनी मंजूरी दे दी। कब दी गई? 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों की एक संयुक्त राष्ट्र महासभा में से सहमति मिल गई थी कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह 21 जून 2015 को विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोगों ने भागीदारी की। लोग न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, टोक्यो आदि संसार भर में फैले विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हुए, मीन्स इकट्ठा हुए तथा योग शिक्षकों के निर्देशन में उन्होंने यौगिक आसन किए। अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन आदि देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा योग को लेकर दिखाई गई दिलचस्पी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रुचि, इंटरेस्ट होना, दिलचस्पी, रुचि। अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने से क्या सिद्ध कर दिया? से यह सिद्ध हो गया कि योग के इस जादू को देखकर सभी विस्मित हैं। विस्मित मीन्स हैरान। विस्मित एक शब्द है देखिए जिसका अर्थ होता है हैरान, विस्मित, हैरान। अब जो योग में अपना जादू दिखाया उसे देखकर सभी लोग क्या हैं? हैरान हैं और खुश भी। दुनिया को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें स्वास्थ्य का एक नायाब खजाना मिल गया हो। नायाब देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अनूठा, नायाब, अनूठा। आशा है
आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से की थी। दुनिया के 173 से अधिक देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि योग कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसमें 177 से भी अधिक देशों ने अपना समर्थन दिया था, अपनी सहमति दी। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहमति देते हुए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। यही सब आज हमने अपने पाठ में पढ़ा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।